वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 सब्जेक्ट जियोग्राफी चैप्टर वाटर। हमारा चैप्टर जो है वाटर है और इस चैप्टर का हमारा ये दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो वाटर जो है, जो पानी जो हमारे अर्थ के ऊपर जो अवेलेबल है वह है 71% वाटर, यानी कि 3/4 जो हिस्सा जो है अर्थ का वो वाटर ने जो है कवर्ड किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे 71% जो है हमारी ज़मीन के ऊपर पानी है और 29% जो है हमारी ज़मीन जो है वो खुश्क है। ठीक है, लेकिन इस 71% वाटर में हमारे पास जो वाटर दस्तयाब है पीने के लायक वो है ओनली 1% जो अवेलेबल है। 2% जो फ्रेश वाटर है इसमें से, लेकिन 1% जो है पीने के लायक है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो वाटर जो है जो अर्थ के ऊपर है वो कहाँ पे पाया जाता है? ओशंस में। 97.3% जो है वो ओशन में जो है वो वाटर पाया जाता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर है उसकी जो खुसूसियत क्या है। ठीक है, उन खुसूसियत के बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले इसकी जो वाटर की जो पहली खुसूसियत है कि वाटर इज कलरलेस, यानी कि इसकी कोई शक्ल नहीं है। यानी कि ये क्या है? ये कलरलेस है और ऑर्डरलेस है, ये गैर मुनज़्ज़म है, इसका कोई ज़ाब्ता नहीं है। ऑर्डरलेस लिक्विड। ठीक है, लिक्विड होता है माया, यानी कि जो चीज़ बहती है उसको हम क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है इसकी? वाटर जो है वो क्या है? कलरलेस है। और दूसरा क्या है? ऑर्डरलेस है। ठीक, दूसरा जो है वाटर कैन चेंज इट्स फिजिकल स्टेट्स, यानी कि ये अपनी फितरी शक्ल जो है वो चेंज करता है। कौन? वाटर। अगर हम एग्जांपल लेंगे जिस तरह से लिक्विड टू सॉलिड स्टेट और लिक्विड टू गैसेस, यानी कि वाटर क्या करता है? ये अपनी शक्ल को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से अगर हम पानी लेंगे उसको हम फ्रीज़र में रखेंगे, फ्रीज करेंगे, उसके बाद वो क्या बन जाएगी? बर्फ़ बन जाएगी। तो पानी जो है पहले किस शक्ल में अब आ गया? बर्फ़ में, तो उसको हम सॉलिड स्टेट कहेंगे। इसी तरह से अगर हम पानी को गर्म करेंगे और पानी गर्म करने के बाद जो वहाँ से जो भाप बनेगा तो उस भाप को हम क्या कहते हैं? गैसेस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पानी जो है बहुत सारी शक्लें जो है चेंज करता है, अपनी शक्ल जो है चेंज करता है, फिजिकल स्टेट उसकी चेंज हो जाती है। लिक्विड से, माया से, किस में? सॉलिड में, सख्त में, जिसको हम आइस वगैरह की शक्ल में ये चेंज हो जाता है। और दूसरा लिक्विड यानी कि माया, यानी कि बहता हुआ पानी को जब हम गर्म करेंगे उसके बाद ये किस में चेंज हो जाएगा? गैसेस में। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाटर साइकिल, यानी कि पानी का चक्कर। वाटर साइकिल, पानी का चक्कर। अब ये पानी का चक्कर क्या है? ठीक है, द कांस्टेंट वाटर साइकिल, द कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द अर्थ इज नोन एज वाटर साइकिल। यानी कि पानी का चक्कर किसे कहते हैं? जब पानी कॉन्स्टेंटली फ्लो करता है, जब बहता है। कैसे बहता है? फॉर एग्जाम्पल जमीन के ऊपर मान लो ये पानी है, जब इसके ऊपर सूरज की गर्मी पड़ेगी तो ये पानी जो है वेपर्स में तब्दील हो जाएगा, यानी कि ये भाप बनकर हवा में उड़ जाएगा। फिर हवा में उड़ने के बाद क्या करेगा? इसको हम एवापोरेशन कहते हैं, यानी कि जब ये जो है एवापोरेट होगा, यानी कि जहाँ भाप बनकर जब यह हवा में उड़ जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एवापोरेशन कहते हैं। उसके बाद जब दोबारा ये पानी की शक्ल में वापस आएगा उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये पानी क्या करता है? ये कंटिन्यूसली जो है क्या करता है? ये फ्लो करता है, बहता रहता है ज़मीन से एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर से दोबारा ज़मीन के ऊपर। इसलिए हमारा जो ज़मीन के ऊपर जो पानी है ये कांस्टेंट है, ये इनके बराबर है, ये कभी घटता नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कहीं अगर पानी है वो सूख जाएगा, सूखने के बाद वो जो है वो भाप बनकर जो है एटमॉस्फेयर में जाएगा तो दोबारा से वो बारिश की शक्ल में या बर्फ़ की शक्ल में या हेल्स की शक्ल में, जिसको हम ओले कहते हैं, उसकी शक्ल में दोबारा से वापस आ जाता है। तो इसलिए ज़मीन के ऊपर जो है पानी जो है वो कांस्टेंट है, बराबर है। ठीक है, तो वाटर साइकिल किसे कहते हैं? पानी का फ्लो होना,
कंटिन्यूसली फ्लो होना ज़मीन से एटमॉस्फेयर में और दोबारा एटमॉस्फेयर से ज़मीन के ऊपर, ठीक है, इसको बोलते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। और इस वाटर साइकिल के दो मेन स्टेप्स होते हैं, वो क्या है, एक इवापोरेशन है और दूसरा कंडेंसेशन है। इवापोरेशन किसे कहते हैं? इवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर चेंज इनटू वेपर ड्यू टू द हीट ऑफ सन। यानी कि जब पानी ज़मीन के ऊपर होता है, जब उसके ऊपर सूर्य की गर्मी पड़ती है और जब वो भाप बनकर एटमॉस्फेयर में जाता है तो उसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। और उसके बाद दूसरा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर्स टर्निंग बैक इनटू द लिक्विड वाटर। यानी कि जब ये एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर में जब दोबारा से ये कूल्ड हो जाता है, यानी कि अब ठंडा हो जाता है, ये जो हमारा जो वेपर्स होते हैं जब ये ठंडे हो जाते हैं तो उसके बाद जब ये टिनी ड्रॉपलेट्स जो है में वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं, तो जब ये ज़मीन पे दोबारा वापस आते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, माया की शक्ल में, तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि कंडेंसेशन कैसे होता है, मान लो जो बादल्स होते हैं, फ्लोटिंग क्लाउड्स, ठीक है, तो जब ये वाटर वेपर्स जो है उनके साथ कंबाइन हो जाते हैं तो अब ये क्या हो जाते हैं, ये भारी हो जाते हैं, ठीक है। भारी होने के बाद क्या हो जाता है, जो एयर होता है, जब ये पहले गैसेस में होता है तो ये लाइटर होता है, यानी कि हल्का होता है और इसको हवा जो है कैरी कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ले सकता है। लेकिन जब ये कंबाइन हो जाता है क्लाउड्स के साथ या कहीं ठंडी जगह पे ये गैसेस पहुंच जाती हैं तो ये क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाती हैं, किसमें, जो है जो आपी बुखारात होते हैं, तो ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है, पानी में। तो हवा जो है इनको फिर क्या कर सकता है, होल्ड नहीं कर सकता है, तो उसके बाद ये दोबारा जो है वो ज़मीन के ऊपर जो है वापस आ जाते हैं। तो उस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये किस शक्ल में हमारे पास ज़मीन के ऊपर वापस आते हैं, या तो आते हैं ये रेन की शक्ल में, रेन, या हेल्स, या स्नो, बर्फ़ की शक्ल में, या ओले की शक्ल में, या बारिश की शक्ल में, ठीक है। तो इसके दो मेन स्टेप्स होते हैं वाटर साइकिल के, एक इवापोरेशन और एक कंडेंसेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।